नमो अर्यन्तां नमो सिद्धां नमो आर्यानं नमो ज्ञायां नमो लोई सवसाहुं ऐसो पंचनकारो सवभावपनासो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् आदिमं पृथ्वीनाथ आदिमं निस्तरिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार महामंत्र नमो अर्यन्तानं अर्यन्तो नमस्कार हो नमो सिद्धानं अनंत सिद्धों को नमस्कार हो नमो आयर्याणं समस्त आचार्यों को नमस्कार हो नमो ज्ञायाणं ज्ञान के प्रदाता समस्त उपाध्याय अध्यापक शिक्षक को नमस्कार हो नमो लोई सवसाहुं जगत के मोक्षगामी समस्त जीव साधु जीवों को नमस्कार। पर्युषण महापर्व आत्मा के समीप रहने का पर्व है। क्योंकि यह देह से भी कोई और है तो वह है देहातीत। देहातीत आत्मस्वरूप इस देह में समाया हुआ है। जीव है तो शिव है। शिव के जाते ही जीव पार्थिव देह बन जाती है। इसलिए कहा है कि व्यक्ति प्रतिदिन उठ करके आत्मचिंतन करे, अपने जन्म मृत्यु के बारे में, हूँ कौन छूं क्यांथी थयो सुस्वरूप छे मारूं तारा स्वरूप अलगना राखो के परिहर। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, अर्थात किस जन्म से आया हूं, कहां से यहाँ पैदा हुआ हूं, मेरा स्वरूप क्या है, हूँ कौन छू क्या थी थियो सुस्वरूप से मारूं, मेरा स्वरूप क्या है, खोना स्वरूप वलगना, अर्थात किस संबंधी के साथ में मैं संबंध रखूं, अपनापन रखूं और किसको छोड़ूं, राखों के परिहर। यह आत्मबोध प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ के करना चाहिए। धर्म अनेक प्रकार के शाखाओं में बटा हुआ है। लेकिन धर्म का मर्म एक ही बात कहता है, परमात्मा को प्राप्त करना और मोक्ष मार्ग को साधना। धर्म के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म का मर्म एक ही है।
हम संसारी लोग इस संसार में अनेक लोगों से संबंध बनाते हैं, अपनापन जोड़ते हैं और उस अपने व्यक्ति के खो जाने पर हम गम भी मनाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा एक अनंत शक्ति है। जो परमात्मा हमारे शरीर में मौजूद है। भगवान महावीर ने कहा है, अप्पा सो परमप्पा। इस आत्मा में ही परमात्मा है। जो संसार के मार्ग में भटक रहा है तो बहिरात्मा है, और जिसने अंतर की यात्रा शुरू कर दी है, परमात्मा के मार्ग में चलना शुरू कर दिया है, वह अंतरात्मा है। और जो उस मंजिल तक पहुंच जाता है वह है परमात्मा। आत्मा के इन तीन स्वरूपों का एक वर्णन हम एक स्वरूप के बारे में समझते हैं कि जो बाजार में घूम रहा है वह तरह तरह के नाटक चटक देखता है, प्रदर्शनों को देखता है, अनेक लोगों से मिलता है, अनेक तरह के व्यापार करता है, फिर भी शाम को घर वो आता ही है। दुकान उसे मंगल करना ही है, उसे घर आना ही है। चाहे वो खाने के लिए आए, चाहे वो नहाने के लिए आए, चाहे सोने के लिए आए, लेकिन उसे शाम को घर आना ही होता है। 2 दिन घूम सकता है, 5 दिन घूम सकता है, 8 दिन घूम सकता है, 1 महीने भी घूम ले, लेकिन आखिर उसे वापस घर तो आना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि संसार में गुणशील आत्मा और बहिरात्मा है जो घूमता रहता है, लेकिन आखिर एक न एक दिन उसे अपने घर में आना है। जो घर के लिए चल देता है वापस, वह होता है अंतरात्मा। जिसने घर की ओर आने का कदम बढ़ा दिया वह है अंतरात्मा, और जिसने घर में प्रवेश कर लिया वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के मिलन के अंदर आंखें बंद होती हैं। बंद आंखों से ही परमात्मा को हम देख सकते हैं। परमात्मा हमारे भीतर मौन भाव से हमारे प्रार्थना को सुनता है। जब हम बड़े दुख में होते हैं, बड़े कष्ट में होते हैं, तो हम परमात्मा को अंतर मन से प्रार्थना करते हैं, बाह्य मन से नहीं करते। बाह्य मन से की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, लेकिन अंतर मन में की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। बड़ा दुख आता है, विकट संकट आता है, तो हम आंख बंद करके परमात्मा को, गॉड को हम प्रार्थना करते हैं। परमात्मा, गुरुदेव मेरा सब अच्छा कर दो, मेरे दुख दूर कर दो, मेरी चिंता दूर कर दो। ये बात हम आंख खोल करके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आंख खोल करके की गई बात परमात्मा को भी सुनता नहीं। इसलिए कहा है कि यह आत्मा परम स्वरूपी है, परमानंद स्वरूपी है। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देह विवस्थित। यह आत्मा परम आनंद से युक्त इस शरीर में ही मौजूद है। इसलिए तो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए।
परमात्मा का स्वरूप आनंद को देने वाला होता है, इसलिए परमात्मा आनंदमय है। इसलिए कहा परमानंद संयुक्तम, परम आनंद से युक्त है जो, वह है परमात्मा। निर्विकारम निरामयम, विकार रहित, जिसका मन होता है, दुख रहित, जिसकी प्रार्थना होती है, वही उस परमात्मा को देख सकता है अपने इस देह में मौजूद। देह या देवल है, कहा है कि हृदय मंदिर, मन मंदिर आओ रे मेरे परमात्मा। कहते हमारे मन मंदिर में आओ। मन मंदिर में आने का जब शुरू होता है तो कई भक्तगणों के आंखों में जब आंख बंद के प्रार्थना करता है तो एक आनंद के आंसू आते हैं, जो आंसू परमात्मा के उस मिलन के आंसू होते हैं। क्योंकि जब तक प्रार्थना में आंसू ना आए, दुख ना आए, बेचैनी न हो, तब तक परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग बड़ा कठिन होता है। परमात्मा की वह शक्ति हमारे इस हृदय मंदिर के अंदर उत्पन्न करना पड़ती है हमें। जब तक उस परम स्वरूप को पाने की हम तड़प नहीं रखते हैं, तब तक हमें चैन नहीं आती है। जिससे किसी से मित्रता हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए, तो देखो हमारे हृदय की बेचैनी कितनी बढ़ जाती है, और आहट में उसकी आहट हमें महसूस होती है। जब तक वह न दिखे, जब तक वह न मिले, जब तक उसकी आवाज हम न सुने, जब तक हम उसका स्पर्श न कर ले, हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। यह सांसारिक संबंधों का, सांसारिक व्यवहार का जो कि मिलन होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, अनुराग होता है, और उस अनुराग के अंदर भी जब इतनी तड़पन होती है, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा लगता, नींद नहीं आती है, सोए सोए व्यक्ति रोता है, जाग कर भी उसकी इंतजार करता है। सुदास कहते हैं कि वही परमात्मा की तड़पन है। ऐसी तड़पन जब हम परमात्मा के प्रति लग जाती हैं, परम तत्व के प्रति लग जाती हैं, परमात्मा के किसी स्वरूप का हम चिंतन न करें, क्योंकि परमात्मा अरूपी है। रूप तो हमने भरा है। एक कहावत आती है, कहानी आती है कि जंगल में एक बार सब पशु पक्षी एकत्र हुए और सबने मिलकर के परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया। हाथी ने कहा कि परमात्मा मेरे जैसा है, शेर ने कहा नहीं, परमात्मा मेरे जैसा है, हिरण ने कहा नहीं, ईश्वर मेरे जैसा है, गिद्ध बोला नहीं, ईश्वर मेरे जैसा है। पक्षियों ने बोला नहीं, ईश्वर हमारे जैसा है। गाय कहती है ईश्वर मेरे जैसा है, बकरी कहती है ईश्वर मेरे जैसा है, जलचर जीव कहते हैं ईश्वर मेरे जैसे है। लेकिन सबका कहना सच है, क्योंकि झांकी रही जैसी भावना प्रभु मूर्त देखी तेरी जैसी। जिसने जैसी भावना रखी उसी उसको ऐसी मूर्त देखी। परमात्मा की मूर्ति को अगर हाथी को बनाने को कहते तो हाथी जिसकी बनती,
लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की मूर्ति को बनाने वाला कौन है? तो कि मनुष्य है। ईश्वर को बनाने वाला कौन है? तो मनुष्य है। मनुष्य ने ईश्वर की मूर्ति बनाई, कहीं परमात्मा स्वरूप 2 हाथों वाले तीर्थंकर परमात्मा बनाए, तो कहीं धनुष बाण लिए राम जी बनाए, कहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण बनाए, कहीं जगदम्बा का स्वरूप बनाया, कहीं पर हमने कृष्ण को मुरली मनोहर बनाया, कहीं पर शिव शंकर बनाया, कहीं गणपति बनाए। ये सारा स्वरूप हमें उलझा देता है, क्योंकि ये सब बनाने वाले हम हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य होने के कारण से ये स्वरूप हमें वैसा ही दिखता है। हम आँख बंद करते हैं तो हम कृष्ण दिखेंगे, हम आँख देखेंगे बंद करेंगे तो राम दरबार दिखेगा, हम आँख बंद करेंगे तो हनुमान जी दिखेंगे, हम आँख बंद करेंगे तो महावीर दिखेंगे, हम आँख बंद करेंगे तो दादा गुरुदेव दिखेंगे, हम आँख बंद करेंगे तो मैं जगदम्बा दिखेगी। क्योंकि हमारी जिससे लगन है वैसी ही उसकी छवि हमें दिखती है। बड़ी अजीब स्थिति होती है परमात्मा के स्वरूप को पाने की। यह परम तत्व जो आनंद को देने वाला होता है, उसके बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। वो आनंद निराकार ब्रह्म है। क्योंकि व्यक्ति घी का स्वाद पे बता नहीं सकता है। कहा है कि तिल मध्ये था तेलम, दुग्ध मध्ये था घृतम, तिल के अंदर से तेल बसा हुआ है, दूध के अंदर घी बसा हुआ है, पाषाण यथा हेमम, पाषाण के अंदर सोना है। पत्थरों की खदान, सोने खदान में पत्थर होते हैं, उससे सोना निकाला जाता है रिफाइन करके, तोड़ तोड़ करके। तेल को अंदर, तिल के अंदर तेल है, लेकिन उसको निकालने की प्रक्रिया होती है। घाने के अंदर पिला जाता है तो जाकर तेल निकलता है, कचरा बाहर हो जाता है। दूध को दही जमाया जाता है, दही को मथा जाता है, मथ करके मक्खन बनाया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, तब उसमें घी निकलता है। देखने को तो दूध है, घी का कोई अस्तित्व सामने दिखता नहीं है, लेकिन घी को बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरता है दूध तो घी निकलता है। तिल के अंदर से तेल निकलता है। सोने के खानों के अंदर से पत्थर निकाले जाते हैं, उनको तोड़ तोड़ रिफाइन किया जाता है, मिट्टी अलग की जाती है और सोना अलग निकलता है। सोना को टुकड़े टुकड़े लौट बंदे निकलता है। साउथ अफ्रीका की खदानों के अंदर सोना निकलता है, भारत की कोलार जैसी खदानों के अंदर सोना निकलता है। तो जब 1 टन सोना रिफाइन होता है तब 10 ग्राम सोना बनता है, निकलता है। इतनी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन सोना है इस भाव से, इस सत्य को जानकर वैज्ञानिक उसमें लगे रहते हैं। उसका कहते हैं कि देह मध्यता शिव, इस प्रकार तेल के अंदर तेल है, दूध के अंदर घी है, और जिस तरह से पत्थर में सोना है, श्रद्धा के उस भाव के साथ में उसका मंथन किया जाता है तो वस्तु प्राप्ति होती है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर यह शिव है, तब जाकर के इस ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति सहज नहीं हो सकती है। ईश्वर से हम
निवेदन कर सकते हैं। प्रश्न के दिनों में हमें समता के भावों की बड़ी आवश्यकता कही गई है। कहा है कि जैन दर्शन में जो समभाव में रहता है, जो समता में रहता है, वह हमेशा अहोभाव में रहता है और सामायिक में जीवन जीता है। हम जब प्रार्थना करें परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा मुझे समत्व की साधना दो, मुझे संभाव दो। आचार्य अमित गति ने अपने सामायिक दर्शिका में कहा है, सुखे दुखे वेर निबंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वनेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समम मनु में स्तुत्वापनाथ। हे परमात्मा, मुझे संभाव की साधना देना, संभाव की संबल देना, जिसके अंदर में कहते कि दुखे सुखे वेरिन बंधु वर्गे, जब शत्रु सामने हो दुख उत्पन्न होता है, जब बंधु वर्ग मित्र पत्नी पति बच्चे स्नेही जन साथ में हो तब सुख उत्पन्न होता है, और जब शत्रु चारों तरफ घिरे हो तब दुख उत्पन्न होता है। योगे वियोगे भवने वनेवा, किसी वस्तु का मिलन हो, प्राप्ति हो, किसी व्यक्ति की प्राप्ति हो, किसी वस्तु की प्राप्ति हो, योग हो या वियोग हो, भवन हो चाहे जंगल हो, दोनों मेरे लिए समान होना चाहिए। हे परमात्मा, मेरे दोनों लिए समान होना चाहिए। योगे वियोगे भवने वनेवा, चाहे भवन में रहूं चाहे जंगल में रहूं, मेरा मन मेरी मस्ती में रहना चाहिए। मुझे न मकान की चाह हो, न जंगल के अंदर सड़क पर खड़ा हो जाऊं तो मेरी स्थिति भी न बने कि मैं सड़क पे खड़ा हूं। निराकृताशेष मोहत बुद्धि, हे परमात्मा, मेरी मोहत बुद्धि को अशेष करना, सवम मनो में स्थापना। तो हे परमात्मा, मेरे मन को उस संभाव में डालना। कि जीवन के 4 सत्य है। भगवान महावीर ने 4 सत्य कहे, मरणाय भवे जन्म, कायो रोग निबंधनम, तारुण्यम जर्षो हेतु, वियोगाय समागम। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। मरणाय भवे जन्म, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वह 1 घंटे में मरे, चाहे वह 100 साल में मरे, मृत्यु उसकी निश्चित है। क्योंकि ये पुद्गल नाशवंत है, प्रगतिशील भी है लेकिन नाशवंत है। कायो रोग निबंधनम, शरीर है तो रोग भी है। रोग की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? कोरोना तो फैल रहा है जंगल के अंदर, गांव-गांव फैल रहा है, शहर-शहर फैल रहा है, घर-घर में फैल रहा है। कोरोना तुम्हारे घर में आ गया है, ये कैसे अनुभूति होती है? जरा सा बुखार आया, खांसी हुई, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, बेचैनी हुई, सांस में तकलीफ होने लगी, तो महसूस हुआ कि नहीं कोई बीमारी आ रही शरीर के अंदर, बेचैनी होती है। हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं देखो से मेरा कोरोना तो नहीं आ गया। तो काय शरीर है तो रोग तो अवश्य होंगे ही, रोगोत्पत्ति निश्चित होती है। शरीर ही रोगों को धारण करने के लिए, चाहे किसी प्रकार में, चाहे कैंसर आए, चाहे किडनी की तकलीफ आए, चाहे ज्वर बुखार आए, चाहे पेट दर्द हो, चाहे हृदय का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे पैर का दर्द हो, रोगों को धारण करने के लिए ये शरीर है।
कायो रोगति बंधनम और तारुण्यम जरसो है तो जवानी ही तो बड़ा निश्चित है। आज काले काले बाल दिख रहे थे, लेकिन समय आने पर सफेद बाल भी हो जाते हैं। ये बुढ़ापे की निशानी है। भले ही हम काले बाल करा लेते हैं, मेहंदी लगा करके अपने आप को बुढ़ापा छुपा लेते हैं उम्र के साथ में ही, लेकिन उम्र के साथ में बुढ़ापा आता ही है। तारुण्यम जर सो हेतु, अर्थात बुढ़ापा, जवानी बुढ़ापे के लिए, जवानी बुढ़ापे के लिए, और बुढ़ापा जब आता है तो क्या होता है, हम असक्त बन जाते हैं। वियोगाय समागम, मिलन है तो वियोग भी है। व्यक्ति मिलता है और मिलने के बाद में जो दूर चला जाता है तो बड़ा मन में खिन्नता होती है, दुखी होता है। समागम, मिलन जो होता है वियोग के लिए ही होता है। ये 4 अटल सत्य भगवान महावीर ने कहे, जिसे कभी जीवन के अंदर भूलना ना चाहिए। वियोगाय समागम, मृत्यु प्रतिफल आती है, संबंध प्रतिफल बनते हैं, बिगड़ते हैं। जीवन की यात्रा का यह क्रम हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए कहा है कि हम परमात्मा के बताए हुए उस मार्ग को कभी न भूले, जिस पर चल करके हम परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए बहुत मन, वचन और काया की पवित्रता की जरूरत होती है। शब्दों से वह साकार बनता है, शब्दों से वह साकार बनता है। हमको गीत गाते हैं कि हूँ प्रभु तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझे न विचारो। हे परमात्मा, मैं आपका हूँ, आप मेरे, आप मुझे के भूल मत जाना। ये शब्द यात्रा परमात्मा को मानस मंडल के अंदर साकार करती है। इसलिए कहा कि भक्ति मार्ग, परमात्मा को प्राप्त करने का भक्ति मार्ग, भक्ति से शक्ति, साकार से निराकार। पहले साकार है परमात्मा, मूर्तिमान परमात्मा पहले साकार है, वो सामने बैठा है। लेकिन भीतर बैठा परमात्मा जब अंदर उतरता है तब निराकार बन जाता है। साकार से निराकार, सकलो निष्कलो व्यय, निर्ममो निर्विकल्प, निर्विकल्प में उत्पन्न होता है। कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करते करते कहते हैं कि रावण ने भी तीर्थंकर को उत्कर्म बांध दिया था। परमात्मा की भक्ति, हनुमान की कहते हैं कि भक्ति अनूठी थी। हनुमान की भक्ति इतनी अनूठी थी कि जब लंका विजय के बाद में अयोध्या प्रवेश किया तब सीता मैया ने उन्हें एक माला दी। हनुमान, तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतना इस युद्ध के अंदर मुझे प्राप्त करने के लिए सहयोग किया, उसके लिए खुश होकर तुझे मोतियों की माला देती हूँ। मोतियों की माला दे दी। राम देख रहे थे, सीता ने माला दी। एक हनुमान ने माला ली और माला लेकर के तोड़ डाली। सीता ने कहा, कहाँ क्यों तोड़ रहा भाई, हनुमान माला क्यों तोड़ रहे हो? तो कहते हैं, राम के सामने देख करके हनुमान कहते हैं कि मैं देख रहा हूं इन मोतियों में मेरा राम कहाँ है, इन मोतियों में मेरा राम कहाँ है? तो कहते सीप के अमूल्य मोती है, इसमें राम कहाँ से होंगे? राम तो सामने बैठे हुए। तो कि मुझे इस अमूल्य मोतियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो राम से मतलब है। राम नहीं तो ये मोती मेरे किसी काम के नहीं है। बिना राम के मेरी दुनिया सुनी है। इसलिए
राम द्वारे तुम रखवारे, हम बोलते हैं। हनुमान को शक्तियां दिलाई जाती है। हम परमात्मा के गुण जब गाते हैं, परमात्मा की शक्तियां गाते हैं, परमात्मा के वचनों का गुणगान गाते हैं, परमात्मा के शक्ति का गुणगान गाते हैं, और परमात्मा को अपने अंदर समाहित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हनुमान सामान्य मानव था, लेकिन उसकी भक्ति उसे शक्ति देती है। और इसीलिए कहते हैं कि राम के नाम के पत्थर तिर गए। हनुमान ने पत्थर तिराए, लेकिन राम जी को लगाने के लिए गए तो पत्थर डूब गए। ऐसे इस अमूल्य अवसर पर परशुराम के दिनों के अंदर भक्ति मार्ग को अपनाते हुए, तब ध्यान को करते हुए, नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए अपने आप में तल्लीन बन जाओ और उस परमात्मा को, उस महावीर को, उस तीर्थंकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए हम एकाग्र बन करके, भले 1 घंटे की सही, आधे घंटे की सही, हम प्रार्थना करें, हम ध्यान करें, हम चिंतन करें और बिना स्वार्थ के परमात्मा की भक्ति करें। कहा है कि अनासक्ति भाव से की गई प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करता है। बस हम यही आज के प्रवचन में कहेंगे कि परमात्मा से प्रार्थना जब भी करें, बिना मतलब की करें, निष्काम भक्ति, वही हमें शक्ति को दे जाती है। ओम शांति, ओम शांति।